अब इस चैप्टर का जो है वो लास्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज़ क्वालिटीज़ ऑफ फूड सर्विस मैनेजर, यानी जो भोजन सेवा प्रबंधक है या व्यवस्थापक है, केटरर है, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए फूड सर्विस को चलाने के लिए। पहला गुण है ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजर स्किल, संगठन के प्रबंधन का कौशल होना चाहिए उसमें, कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, जो भी संगठन चल रहा है, उसमें मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सारी आप में होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ नॉलेज ऑफ मेन्यू प्लानिंग, प्रिपरेशन, सर्विंग एक्सेट्रा। व्यंजन सूची का जो भी नियोजन है, नियोजन का मतलब है प्लानिंग करना, उनको बनाना और परोसना, तो उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए एक केटरर को या मैनेजर को, कि मेन्यू में आजकल चल क्या रहा है, उसकी प्रिपरेशन के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से चेंजेस करने पड़ सकते हैं, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट, एंश्योर प्रॉपर सैनिटेशन, हाइजीन एंड सेफ्टी। ये तो हर इंस्टीट्यूशन में या फिर जो भी आपकी इंडस्ट्री है या इंस्टीट्यूशन है या जो भी सर्विस चलाई जा रही है, उनमें सब में आजकल सबसे ज़रूरी एस्पेक्ट क्या है, प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, हाइजीन होनी चाहिए और सेफ्टी होनी चाहिए, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, मैनेजर या केटरर। नेक्स्ट इज़ कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम, लागत नियंत्रण प्रणाली होनी चाहिए, यानी जो मैनेजर है या केटरर है उसको फूड सर्विस को चलाने के लिए, भोजन सेवा जो भी दे रहा है उसमें लागत नियंत्रण के बारे में उसे नॉलेज होनी चाहिए, कि अगर कोई चीज़ है वो महंगी पड़ रही है तो उसको कैसे कॉस्ट इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, कैसे कस्टमर की रेट के अकॉर्डिंग उसे सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फोकस्ड ऑन एप्रोप्रिएट वेस्ट मैनेजमेंट, अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान देना। जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जो कचरा निकलता है वहाँ से, उसको कैसे मैनेज किया जा सके ताकि वेस्ट मैनेजमेंट हो सके, उसका अपशिष्ट प्रबंधन पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फूड सर्विस में काफ़ी जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो बनते हैं, तो उसको कैसे आप आगे यूटिलाइज़ कर सकते हो, उसको खाद में बना सकते हो, उसे प्रॉपर यूटिलाइज़ करके और चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हो, तो ये सारा मैनेजर को ही देखना है। नेक्स्ट, वाइजली यूज़ द स्पेस, जो भी स्थान आपको दिया गया है उसका अच्छे से प्रयोग करना है। ऐसा नहीं है कि कुछ पार्ट है वो बहुत ज़्यादा मैसी दिख रहा है, बहुत ज़्यादा लोडेड दिख रहा है, और कुछ पार्ट है वो खाली है, तो उस खाली पार्ट का क्या करोगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, मैनेजर या केटरर को जो भी स्पेस दिया गया है उसका बुद्धिमत्ता से प्रयोग करना चाहिए, अपनी समझदारी से प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली वर्क, जो भी आप काम कर रहे हो, जिस एरिया में काम कर रहे हो, जिस वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, उसकी वजह से आपके एनवायरनमेंट को कोई भी हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। तो ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए किसमें, भोजन सेवा प्रबंधक में, तभी कोई इंडस्ट्री, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई रेस्टोरेंट, कोई केटरिंग सर्विस अच्छी तरह से मैनेज हो सकती है। नेक्स्ट इज़ मेन्यू, सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि व्यंजन सूची जो है उसको हिंदी में बोलते हैं मेन्यू को। तो वो मेन्यू होता क्या है, अब जब आप किसी भी रेस्टोरेंट में या फूड सर्विस के लिए जाते हो, सबसे पहले क्या करते हो, मेन्यू पूछते हो। आपको एक मेन्यू दिया जाता है, प्रिंटेड हो सकता है, वो किसी भी टाइप के, अलग अलग आजकल डेकोरेटिव भी आ रहे हैं, तो उसमें क्या पता चल जाता है आपको कि क्या क्या इस जगह अवेलेबल है और किस रेट में है। रेट भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कई लोग तो रेट से ही देखना स्टार्ट करते हैं मेन्यू, कि हमारे बजट में कौन सा मेन्यू सेट हो रहा है। तो डेफिनेशन देखते हैं इसकी, द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज डिटरमाइंड बाय द मेन्यू एंड हाउ वेल द वेरियस आइटम्स आर प्रिपेयर्ड एंड सर्व। कोई भी संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी सफलता किस पर डिपेंड करती है, कि जो मेन्यू उसने सेट किया है वो कितना अच्छा है, कितनी वस्तुएं उसमें इंक्लूडेड हैं, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है और परोसी जाती हैं, कितनी टाइप की फैसिलिटीज़ और किन के द्वारा निर्मित की जाती हैं। तो अ मेन्यू इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बाय विच द केटरर, वट एवर टाइप इट मे बी, इन्फॉर्म द कस्टमर वट फूड आर बींग ऑफर्ड। मतलब मेन्यू में पता क्या चलता है हमें, व्यंजन सूची क्या है, कम्युनिकेशन का माध्यम है। कम्युनिकेशन क्या होता है, अपनी सूचनाओं को आदान प्रदान करना, तो एक कम्युनिकेशन या संप्रेषण का साधन है जिससे भोजन सेवा प्रबंधक है या जो भी फैसिलिटी देने वाला है, केटरर है, वो ये बताता है ग्राहक को या उपभोक्ता को कि खाद्य पदार्थ क्या क्या पेश किए जा रहे हैं उनकी इंस्टीट्यूशन में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, तो ये डेफिनेशन है मेन्यू की। सम ऑफ द पॉइंट टू बी कंसिडर वाइल प्लानिंग अ मेन्यू। अब आप खुद सोच के देखो, आपको भी प्रैक्टिकल में भी ये पार्ट करना है कि जो भी आपको सिचुएशन दी जाती है उसके अकॉर्डिंग मेन्यू प्लान करना होता है। तो कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, क्लाइमेट आपको देखना है कि किस टाइप का सीज़न चल रहा है, क्लाइमेट कैसा है, प्राइस रेंज क्या रखनी है हमें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको प्राइस के अकॉर्डिंग ही सबको सेट करना होगा।
किस एज ग्रुप के लिए आपको प्रिपेयर करना है, इंग्रेडिएंट्स की अवेलेबिलिटी यानी जो भी साधन हैं, जो भी उसमें सामान यूज़ होगा वो क्या क्या आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, किस मील टाइप के लिए बनाना है, ब्रेकफास्ट के लिए बनाना है, लंच के लिए बनाना है, डेजर्ट के लिए है, ड्रिंक्स हैं या स्टार्टर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग बनाना है। फूड हैबिट्स क्या हैं लोगों की, क्योंकि मेन्यू क्या होता है आपने देखा होगा हर एरिया वाइज होता है। साउथ में जाओगे तो अलग मेन्यू मिलेगा, नॉर्थ में जाओगे तो अलग मेन्यू मिलेगा। तो जो एरिया वाइज है या वहाँ की लोकेलिटी है, उनके इंटरेस्ट क्या हैं, उनकी फूड हैबिट्स क्या हैं, उनको देख के क्या करते हैं, प्लान करते हैं मेन्यू को। अब मेन्यू के कुछ फंक्शंस पूछे जाते हैं कि व्यंजन सूची के कार्य क्या हैं, हमें क्यों बनाना चाहिए मेन्यू। तो मेन्यू क्या करता है, इन्फॉर्म द केटरिंग स्टाफ व्हाट इज़ टू बी प्रिपेयर। सबसे पहले तो जो केटरिंग स्टाफ है उसको ही बताता है ना हमें यहाँ बनाना क्या है, क्योंकि पहले से आप मेन्यू सेट करके रखोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आपको कुकिंग क्या करनी है, आपको मार्केट से क्या परचेज़ करना है, खुद क्या बनाना है, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, पहले से कौन सी चीज़ प्रिपेयर करके रखनी है। तो एक फंक्शन तो क्या हो गया, जो भी स्टाफ वहाँ काम कर रहा है उसको ही बताता है कि उसे करना क्या है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, नेक्स्ट फंक्शन है इन्फॉर्म द कस्टमर व्हाट इज़ अवेलेबल। जो उपभोक्ता है उसको बताता है कि क्या उपलब्ध है, तभी तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो ऑर्डर दे पाएगा, और ऑर्डर देगा उसके बाद ही उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट होगी। कुछ प्रिपरेशन है वो पहले से करके रखी जाती है कई जगह, बाकी जो है उसी में मॉडिफिकेशन करके उसे सर्व किया जाता है। नेक्स्ट इज़ एडवांटेज क्या है मेन्यू प्लानिंग के। इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि मेन्यू पहले से प्रिपेयर करके रखने से क्या एडवांटेज हो सकते हैं। मेनली इसमें 3 एडवांटेज है। पहला देखते हैं, लेबर सेविंग, मेहनत की बचत होती है। अगर आपने पहले से ही मेन्यू प्लान करके रख लिया है तो क्या होगा, आपको सोचने के लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, लेबर की और मेहनत की बचत होगी, इसमें टाइम की बचत होगी और कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगा। तो ये सब क्या है, एडवांटेज है मेन्यू प्लानिंग के। नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट इन फूड सर्विस, भोजन सेवा प्रबंधन। मैनेजमेंट जो है वो आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था, मैनेजमेंट क्या होता है, उसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, क्यों करना चाहिए। तो डेफिनेशन क्या है मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग टू अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल बाय द यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। यानी प्रबंधन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया है, जिसमें पूर्व निर्धारित लक्ष्य को उपलब्ध साधनों का उपयोग करके पूरा किया जाता है। इट मीन्स मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस जिसमें आपके जो गोल सेट हैं उनको आपके पास जो भी साधन अवेलेबल हैं उनका यूज़ करके कैसे अचीव कर सकते हो, उसी का प्रोसेस है ये। तो मेनली इसको बोला जाता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी आपको हर स्टेप पे एक डिसीजन लेना होता है और वही डिपेंड करता है आपकी मैनेजमेंट स्किल कैसी है उस पर। तो ये है मैनेजमेंट की डेफिनेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, व्हाट आर द 6 एम ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों के कुछ 6 एम हैं जो यूज़ किए जाते हैं, वो कौन से हैं देखते हैं। फर्स्ट एम इज़ मनी, मटेरियल, मैन, मशीन्स, मिनट एंड मार्केट। ये सारे एम हैं और इन 6 एम का यूज़ किस में किया जाता है, एज ए रिसोर्सेज, यानी संसाधनों के रूप में यूज़ करके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट है उसको फॉलो किया जाता है। मनी ज़रूरी है, मटेरियल भी होना चाहिए, मैन पावर भी चाहिए यानी हमें लोग भी चाहिए काम करने के लिए, मशीन्स भी चाहिए, मिनट यानी टाइम भी चाहिए और मार्केट्स भी चाहिए। ओके तो 6 एम है, ये पूछा जा सकता है आपके क्वेश्चंस में। नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट इंक्लूड सेवरल फंक्शंस, प्रबंधन कई स्टेप्स में होता है और कई कार्य होते हैं उसके। तो वो कार्य कौन कौन से हैं उसको एक फॉर्मूला से याद करते हैं, पोस्ट कोर्प। अब ये क्या है, पोस्ट कोर्प का मतलब है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। अब इसको देख के कुछ ज़्यादा डरने वाली ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट में ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो ही लेके पूरा किया जाता है कोई भी काम। अब इसको अपने से रिलेट करके सोचो, आपको कोई सिचुएशन दी गई है कि आपको ये चीज़ कंप्लीट करनी है, उसके लिए आपको मैनेजर बना दिया गया है, मैनेजमेंट आपके पास है, तो सारे काम आपको करने हैं। सबसे पहले क्या करोगे कि आप प्लानिंग करोगे कि हमारे पास क्या चीज़ अवेलेबल है, हमें क्या करना है, हमारा गोल क्या सेट किया गया है। उसके बाद क्या करोगे, उसका आयोजन यानी उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए प्लानिंग करोगे। जैसे कोई इवेंट मैनेजमेंट होता है कोर्स, उसमें भी क्या होता है, कोई भी आपको एक इवेंट है, कोई प्रोग्राम है वो मैनेज करना है, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें आती हैं। यानी जहाँ भी मैनेजमेंट वर्ड आ गया ये सारे प्रोसेस उसमें होते हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया है पोस्ट कोर्प। हिंदी में आप देखो तो नियोजन, आयोजन, स्टाफ रखना, निर्देश देना, नियंत्रण करना, समन्वय करना, प्रतिवेदन या रिपोर्टिंग करना और बजट बनाना। और इसमें ध्यान रखिएगा ये इसी सीक्वेंस में होता है,
ऐसा नहीं है कि आपने रिपोर्टिंग पहले कर ली और कोऑर्डिनेशन बाद में किया है, वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ता है। आगे इसको देखते हैं। जो प्लानिंग है सबसे पहले वो की जाती है, यानी नियोजन। आपको कोई काम करना है उसके लिए आपको पहले से प्लानिंग करके रखनी होगी कि हमें क्या करना है, कब करना है, और किन किन सामान की ज़रूरत पड़ेगी, किस टाइम पे करना है, और हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है हर चीज़ में। आपको स्टडी में भी इसलिए कहा जाता है प्लानिंग करके रखो अपनी, कि रोज़ का एक गोल सेट करके रखो, आज हमें ये टारगेट पूरा करना है। तो क्या होता है इसमें, एक तो आपकी मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप होती हैं, और जैसे जैसे आप चीज़ें करना सीख जाते हो तो आप अपनी गलतियों से ही नेक्स्ट टाइम वो चीज़ और अच्छे से कर पाते हो। प्लानिंग हो गई। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग। अब कोई इवेंट आपको ऑर्गेनाइज़ करना है, या फूड सर्विस का एग्जांपल लो, एक शादी है उसके लिए केटरिंग का आपको मैनेजमेंट दिया गया है। सबसे पहले प्लानिंग करोगे, मेन्यू कैसा होना चाहिए, क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, कितने लोग आएंगे। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करोगे, अब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करोगे कि आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, कौन से रिसोर्सेज की आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, मैन पावर कितना है वो देखोगे। फिर नेक्स्ट स्टाफिंग। स्टाफ रखना है आपको, तो कैसा होना चाहिए, उनमें क्या स्किल्स होनी चाहिए, अगर उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो आप ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराओगे। नेक्स्ट डायरेक्टिंग, मतलब उन्हें निर्देश दोगे कि आपको कैसे क्या काम करना है, कौन सी डिश में कितना क्या रेशियो होना चाहिए, कैसी उनकी सर्विंग होनी चाहिए, उनके लिए आप उनको डायरेक्ट करोगे, निर्देश दोगे। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग। अब डायरेक्टिंग तक तो हो गया, अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, कोऑर्डिनेशन भी तो होना चाहिए। अगर आपका कोई स्टाफ मेंबर है या कोई मैनेजर है, उसका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, फूड सर्विस में कोई अच्छी डिश नहीं बन पा रही है, उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो ये प्रॉब्लम क्या करेगी, पूरे प्रोसेस को बंद कर देगी। इसलिए कोऑर्डिनेशन होना या समन्वय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी मैनेजमेंट में आपकी जो कोऑर्डिनेटिंग स्किल है उसी से ही पूरा प्रोसेस है वो सक्सेस या फेलियर को डिनोट करता है। नेक्स्ट इज़ रिपोर्टिंग। जो सारे लोग हैं वो रिपोर्ट करेंगे एक दूसरे को, जैसे कोई मैनेजर होता है या हेड होता है, रिसोर्स पर्सन होते हैं, उनको क्या करते हैं, अपनी अपनी एक्टिविटीज़ की रिपोर्ट करते हैं कि हाँ हमने इतना काम कर लिया और इतना पेंडिंग है, ये कल तक हो जाएगा, या कौन सी प्रोसेस है जिसमें हमें चेंजेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि कई सारी ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना, हमें क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो वो कब होंगे, जब आपकी प्लानिंग स्ट्रांग होगी, क्योंकि हमेशा प्लानिंग में क्या होना चाहिए, एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गई किसी स्टेप पे तो हमें क्या करना है। रिपोर्टिंग हो गई। और लास्ट में बजटिंग, यानी आपको जो बजट दिया गया था वो उसके अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये सारा पार्ट किस में आएगा, इवैल्यूएशन में, यानी मूल्यांकन में, कि आपकी जो प्रोसेस थी वो सक्सेसफुल हो रही है नहीं हो रही है, वो बजटिंग से पता चलेगा, क्योंकि जो बजट है उसके अकॉर्डिंग ही आपको सब प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये सब क्या थे, मैनेजमेंट के स्टेप थे, उनके फंक्शन थे। एंड लास्ट इज़ कैरियर। इसमें कैरियर के ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। अब कई ऑप्शंस तो आपको भी नए नए पता चल रहे होंगे कि हाँ हम ये भी कर सकते हैं होम साइंस में, तो अच्छा लग रहा है ना पढ़ना होम साइंस। तो अब देखते हैं इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा है फूड सर्विस सिस्टम या केटरिंग सर्विस, उसमें कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस हैं। पहला है फूड सर्विस सुपरवाइज़र, यानी जो भोजन सेवा जो प्रोवाइड करा रहा है, सुपरवाइज़ कर रहा है, उसकी पोस्ट आपको मिल सकती है। आप मैनेजर बन सकते हो किसी भी जगह पे जहाँ पे फूड सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। फूड सर्विस डायरेक्टर बन सकते हो, अपनी कंपनी खोल सकते हो, अपना रेस्टोरेंट चला सकते हो। शेफ़ जो है वो सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है। आपकी अगर कुकिंग स्किल अच्छी है तो आप शेफ़ बन सकते हो। हेल्थ केयर फैसिलिटेटर, स्कूल्स में जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, हॉस्पिटल्स में जो राइट्स दी जाती हैं, इंडस्ट्रीज़ में जो दिया जाता है, उसके लिए आप हेल्थ केयर फैसिलिटेटर बन सकते हो कि आपकी हेल्थ के लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी खानी चाहिए, कैसे कैसे आप रेसिपीज़ मोटिवेट कर सकते हो, वो आप बता सकते हो। सेल्फ केटरिंग यूनिट, अपनी केटरिंग यूनिट डाल सकते हो आपकी इनकम के अकॉर्डिंग, आपके प्रोडक्शन लेवल के अकॉर्डिंग। और प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशनली रिच फूड्स, जितनी भी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं वो न्यूट्रिशनली रिच होनी चाहिए। उनके लिए अलग से प्रोडक्शन होता है, अलग से उनकी इंडस्ट्री होती है जहाँ पे सप्लीमेंट्स बनते हैं या स्पेशल जो डाइट रिच होती है उनके अकॉर्डिंग बनते हैं, तो उसमें आप काम कर सकते हो। रेस्टोरेंट ओनर बन सकते हो, क्योंकि कोई भी चीज़ है वो मेहनत पे डिपेंड करती है। स्टार्टिंग से छोटा सेटअप होता है, आपने कई एग्जाम्पल्स देखे होंगे, और बाद में वो उसी चीज़ के ओनर बन जाते हैं, वो और लोगों को देते हैं जॉब्स। वही आपका एक मेन ऑब्जेक्टिव है EMC का, जो आपका कोर्स चलता है, वो भी ये बताता है कि आपको कैसे मेहनत करनी है, कैसे अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना है। ओके, तो
उसके लिए आपका बिजनेस माइंड होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए इन चीज़ों में। नेक्स्ट इज़ कैफेटेरिया ऑनर बन सकते हो। टूरिज़्म इंडस्ट्री, क्योंकि टूरिज़्म में जो खाने का जो ट्रेंड है वो एक अलग ही एस्पेक्ट का है, अलग ही लेवल का है, क्योंकि कई लोग इसलिए घूमने जाते हैं कि हाँ वहाँ का हमें खाना टेस्ट करना है। ओके, तो टूरिस्ट इंडस्ट्री है वो भी बहुत वाइड वैरायटी रखती है आपके कैरियर के लिए। तो ये सब कैरियर ऑप्शंस हैं, इसके अलावा भी बहुत ऑप्शंस हैं जिसमें आप इनको अप्लाई कर सकते हो। तो ये था आपका चैप्टर 4। बार बार वीडियोस को देखिए, उनको समझिए और जितना हो सके घर में रहिए, सेफ़ रहिए, अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिए। तो ऑनलाइन स्टडी हमेशा आपकी होनी चाहिए, जितना टाइम मिल रहा है उसको दो, और क्वालिटी वाली स्टडी करो। ऐसा नहीं है कि बुक खुली हुई पढ़ी है और हमारा ध्यान कहीं और है। थोड़ा पढ़ो, कम पढ़ो, लेकिन क्वालिटी वाला पढ़ो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।